Assalamu alaikum. Dear students, welcome back to our channel MCQs platform. Today we have brought another series for the post of Assistant Director Investigation, Inspector Investigation and Assistant Director in Federal Government Organization. If you are going to appear in these tests, then don't forget to watch this series of 15 days. We will cover whole the syllabus and will teach you how to prepare for these posts. If you haven't subscribed our channel, then subscribe it and press the bell icon so that you may get notification of all important lectures for this post regularly. So let us move to learn the syllabus for today. अगर जो स्टूडेंट्स इन तीन टेस्ट में अप्लाई कर चुके हैं उनको हम रिकमेंड करेंगे कि ये सीरीज़ 15 दिन की है, ये ज़रूर देखें। इनमें आप बहुत कुछ लर्न करेंगे कि कौन से टेस्ट को किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है। तो आए बढ़ते हैं आज के इस लेक्चर की तरफ, आज की इस सीरीज़ की तरफ। अब देखें, सबसे पहले जब भी किसी टेस्ट को तैयार करना है, प्रिपेयर करना है, तो वी मस्ट नो इट्स सिलेबस, अदरवाइज वी आर ब्लाइंड टू दिस टेस्ट। अब सबसे पहले सिलेबस में हमें क्या मिलता है? पार्ट 1 जिसमें है इंग्लिश, जो कि 20 मार्क्स का होता है। इसमें वोकैबुलरी भी पूछी जाती है, ग्रामर यूजेज भी पूछा जाता है और सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग भी पूछा जाता है। याद रहे, इनसे पहले भी जितने भी टेस्ट हैं हमने उसमें प्रिपरेशन करवाई है। जैसे कि इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू की हमने पूरी सीरीज़ चलाई थी जिसमें हमने सारा सिलेबस कवर किया था। तो इंशाल्लाह इस टेस्ट के लिए भी जितने भी बकाया दिन रहते हैं, हम कोशिश तो कर रहे हैं 15 दिन में ये सीरीज़ पूरी करें। हालांकि रहते पीछे कोई 18 दिन है, 24 तारीख से टेस्ट ऑलमोस्ट शुरू हैं। तो आपको हम यही रिकमेंड करेंगे कि आप इस सीरीज़ को ज़रूर देखें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो इन टेस्ट के लिए अप्लाई कर चुके हैं। और सेकंड पार्ट जो इसका होगा वो 80 मार्क्स का होगा, जो कि जनरल इंटेलिजेंस बेस्ड होता है, जिसमें क्या क्या आ जाता है। जनरल नॉलेज आ जाती है, एवरीडे साइंस आ जाता है, बेसिक अर्थमेटिक आ जाती है, करंट अफेयर, डेवलपमेंट एट नेशनल इंटरनेशनल लेवल इन लास्ट 2 ईयर्स। 2 सालों में जितनी भी नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे जितनी भी डेवलपमेंट हुई है उसमें आपने ये देखना है कि कौन सी कोई एग्रीमेंट हुई है, कौन सी अचीवमेंट हुई है या कौन से अमेंडमेंट्स आई हैं, ये सारी इसमें पूछी जाती हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि वोकैबुलरी में क्या पूछा जाता है, जो इंग्लिश पोर्शन में। अब वोकैबुलरी में सीधी सी बात है कि वो सिनोनिम्स या एंटोनिम्स पूछते हैं। अब सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स के लिए हम आपको एक लिस्ट प्रोवाइड करेंगे जिसको आप देख के आप उनको रेगुलर बेसिस पे कैसे याद करेंगे। हम सारा प्रोसीजर आपको सिखाएंगे कि कैसे मेमोराइज़ करें और कैसे इतने दिनों में हम इसको पूरी तरीके से कवर कर सकते हैं। उसके अलावा हम आपको इसके MCQs को इस शक्ल में देंगे ताकि आप टिक मार्क करके तो आप अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। दूसरी, ग्रामर यूजेज में हम क्या पढ़ेंगे? ग्रामर यूजेज के लिए हमने 101 गोल्डन रूल्स की एक सीरीज़ चलाई थी जिसमें हमने अल्हम्दुलिल्लाह 35 रूल्स कवर कर चुके हैं, जो अगर आप देखें और उसको फॉलो करें तो आप बहुत से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो प्रीवियस पेपर में पूछे जाते हैं उनको आप कवर कर सकते हैं। इवन आप CSS के अगर कैंडिडेट हैं या PMS या PCS के, तो आप उन रूल्स को देख के 35 रूल्स को आप अच्छे से क्या कर सकते हैं, ग्रामर पोर्शन अच्छे तरीके से कवर कर सकते हैं। इसी तरीके से जो आपसे पूछा क्या जाएगा ग्रामर यूजेज में, जो मैंने रूल्स बनाए हैं उधर भी वो नाउन के बेसिस पे हैं, जैसे द सीनरी ऑफ लेपा वैली आर एन्चेंटिंग। अब देखिए, ये फर्स्ट रूल है 101 गोल्डन रूल में से, जो कि आपको हम डिस्क्रिप्शन में लिंक देंगे, प्रोवाइड करेंगे, या आई कार्ड बटन पे आपको एक रूल मिलेगा जिसको आप क्लिक करेंगे तो पूरी 101 गोल्डन रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर की एक सीरीज़ स्टार्ट हो जाएगी। आप उसको रेगुलर बेसिस पे देखें या जितने भी बकाया दिन है उसमें आप अच्छे तरीके से 35 रूल्स को कवर कर सकते हैं। बकाया रूल्स भी हम टाइम टू टाइम अपलोड करेंगे। उसी तरीके से वर्ब फॉर्म्स एंड इन्फिनिटिव्स, मेक हिम
टू स्टैंड। अब इसमें क्या गलती होगी, मेक हिम स्टैंड होगा। अब क्यों होगा वो रूल नंबर 19 में हमने समझाया है। इसी तरीके से जैसे ऊपर का जो सेंटेंस है, द सीनरी ऑफ लीपा वैली आर इंचेंडिंग, अब इधर इज़ होगा क्योंकि सीनरी। अब ये रूल भी हमने रूल नंबर 1 में समझाया हुआ कि ये ऐसे क्यों होगा। इसी तरीके से प्रपोजिशन पूछे जाते हैं, एडवर्ब, कंडीशनल सेंटेंसेस पे जितने भी एमसीक्यूज बनते हैं वो भी हमने समझाए हुए हैं और उसको हम इस सीरीज़ में कवर भी करेंगे। चेंज ऑफ वॉइस है, आपने रूल्स भी देखने होंगे और हमारी डे टू डे इस सीरीज़ को भी देखना होगा ताकि आप पूरे तरीके से कवर कर सकें। इसके अलावा इंटरजेक्शंस हैं, तो ये होगा आपकी ग्रामर यूजेज। आखिरी जो आजकल ये हर टेस्ट में दे रहे हैं वो सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग है। सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे बनता है आपको पता होना चाहिए। एक तो बेसिक होता है जिससे हम सब्जेक्ट पर ऑब्जेक्ट पूछते हैं, बहुत ही माइनर लेवल पे ये क्वेश्चन पूछते हैं इस स्ट्रक्चर पे, वरना मज़ीद क्वेश्चन पूछे जाते हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट पे। उसके अलावा फ्रेज किस किस्म का है, ये डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, इस तरीके से पूछे जाते हैं। क्लास है कौन सी, उसके कितने काइंड्स हैं, फ्रेज के भी हम काइंड्स पढ़ेंगे, जैसे सबऑर्डिनेट है या नहीं है, तो उस हिसाब से ये सारे हम सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग में इस सीरीज़ में पढ़ेंगे। आखिर में पंक्चुएशन पूछी जाती है कि फ़लाँ में कॉमा लगेगी, सेमीकोलन लगेगी या कैसे। तो ये आपका ना सिर्फ ये वन पेपर बेस्ड जितने भी हैं उसमें कवर होगा, बट ये सीरीज़ आपके लिए हम मज़ीद इसको कंटिन्यू करेंगे आफ्टर दिस टेस्ट। हम मज़ीद इसको चलाएंगे, लेकिन 15 दिन के लिए हम इसको इतना कवर करेंगे कि आपके ये 3 टेस्ट या जितने भी टेस्ट हैं वन पेपर बेस्ड वो आपके अच्छे तरीके से हो जाएं। बकाया हम सीएसएस के लिए इसको एक्सपेंड करेंगे। इसी तरीके से अब आ जाता है सेकंड पोर्शन। 20% जो 20 मार्क्स का था इंग्लिश वो कवर कर लिया। अब जनरल नॉलेज का, अब ये 80% का हमने 80 मार्क्स का हमने क्या कवर करना है। उसमें जनरल इंटेलिजेंस बेस्ड जितने भी सब्जेक्ट आ जाते हैं, जनरल नॉलेज आ जाता है, करंट अफेयर आ जाता है, एवरीडे साइंस आ जाता है, मैथमेटिक्स आ जाता है, तो ये सारी हम अभी सिर्फ आपको सिलेबस समझा रहे हैं और उसके रिसोर्सेज बताएंगे कि कहाँ से आपने प्रिपेयर करना है। एक तो ये सीरीज़ है, बकाया हम मज़ीद आपको डे टू डे आपको समझाते रहेंगे, बताते रहेंगे कि कौन सी चीज़ कहाँ से कवर करनी है और हमने कितनी लिस्टें आपको प्रोवाइड करनी है। सारा कुछ हम आपको इसमें बताएंगे। अब देखें जनरल नॉलेज के नेशनल लेवल पे, जैसे कि द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वाज फाउंड इन 1949, द हेडक्वार्टर ऑफ पीसीबी इज़ इन, अब कहाँ है, यकीनन लाहौर में। एलओसी इज़ बिटवीन विच कंट्रीज़, अब एलओसी क्या है, लाइन ऑफ कंट्रोल, एक बॉर्डर है, जैसे वो किन कंट्रीज़ के दरमियान है, तो ये पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान है। तो ये क्या है, नेशनल लेवल पे जितनी भी जीके के क्वेश्चन होंगे वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। इसी तरीके से इंटरनेशनल पे रेड स्क्वायर इज़ लोकेटेड इन डे सिटी, विच नेबर कंट्री ऑफ पाकिस्तान लैंड लॉक्ड, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे हैज़ ऑफिशियली ऑब्जर्व। अब ये जून और ये न्यूयॉर्क में और ये अफ़गानिस्तान है, ठीक है ना। इसी तरीके से हम कवर करेंगे एवरीडे साइंस। अब एवरीडे साइंस में एग्जामिनर क्या पूछेगा, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो और पास पेपर में से क्वेश्चन पूछेगा। जैसे कि एमडी कैट के लिए जितने भी लड़के तैयारी करते हैं या ई कैट के लिए, इंजीनियरिंग और मेडिकल जो एंट्रेंस टेस्ट होते हैं उसके लिए। इसके अलावा हम क्या करेंगे कवर, बेसिक अर्थमेटिक में हमने क्या करना है, ये बहुत ही निहायत ऐसा ये बहुत इम्पोर्टेंट सेक्शन है जिसमें मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स क्या स्किप कर जाते हैं और इस सेक्शन को छोड़ के बाकियों पर रिलाई करते हैं कि यार चलो 20 रह गया तो खैर 80 तो कवर करेंगे। लेकिन ये अगर आपने सोच रखी तो ये आपका फ़िलहाल हमेशा रहेगा और आप हमेशा हर टेस्ट में गिर जाएंगे। तो इसलिए हम आपको इस बेसिक अर्थमेटिक में हम इतना आपको कवर कराएंगे कि आप हर टेस्ट को क्वालिफाई कर सकते हैं। मैथ का पोर्शन जिसमें अलजेब्रा हो जाएगी, रेशो, परसेंटेज, अर्थमेटिक मीन और मज़ीद टेस्टों के लिए हम मज़ीद सेक्शन ऐड करेंगे। अब करंट अफेयर का बहुत इम्पॉर्टेंट है जो कि आपको रेगुलर बेसिस पे जितने भी हम एमसीक्यूज़ फेसबुक पेज पे, हमारे फेसबुक ग्रुप पे और यूट्यूब चैनल पे और हमारी वेबसाइट mcqsplatform.com के लिए हम जितने भी एमसीक्यूज़ आपको देते हैं किसमें जो क्विज़ शक्ल में, उसको आपने प्रैक्टिस करना है डेली बेसिस पे ताकि आप उसको अच्छे तरीके से मेमोराइज़ कर सकें। देखिए मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स रिलाई ऑन द लास्ट डे, बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो आखिरी दिनों पे रिलाई करके बाकी छोड़ देते हैं, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। वो कहते हैं अच्छा आखिरी 2 दिनों में हम तैयारी कर लेंगे, तो वो
पूरे तरीके से कवर नहीं कर सकते। वी विल प्रोवाइड यू 50 MCQs एवरी डे फॉर दिस सेक्शन। हम 50 MCQs आपको डेली बेसिस पे प्रोवाइड करेंगे ताकि आपकी ये एक प्रैक्टिस जारी रहे, अल्लाह ना करे अगर कोई रह भी जाता है तो अगले टेस्ट में वो एनी हाउ कवर करेगा, क्योंकि 15 दिन है उसमें आपने अच्छे से तैयारी करनी। इंशाल्लाह आप कवर कर लेंगे इस पूरे सिलेबस को और अच्छे से आप अच्छे से टेस्ट को क्वालिफाई कर लेंगे। अब इसमें अब देखें करंट अफेयर में उन्होंने जो कहा है कि लास्ट 2 इयर्स की जितनी भी डेवलपमेंट हुई हैं उसको कवर करने के लिए हमने किन किन चीज़ों को देखना पड़ेगा। अमेंडमेंट्स को देखना पड़ेगा, अग्रीमेंट्स को, विजिट्स, कंस्ट्रक्शंस, डिस्ट्रक्शंस, अचीवमेंट्स, जितनी भी एक्सेट्रा चीज़ें हो जाती हैं वो हमने 3-4 पॉइंट डाले, लेकिन हमने इसमें कोई 50 एक पॉइंट कवर करने हैं ताकि हम इस डेवलपमेंट को जितने भी 2 सालों में जितनी भी हुई है उसको हमने कवर करना है ताकि अच्छे से हम इस सेक्शन को भी क्वालिफाई कर सकें। लास्ट में जो FIA के लिए इन्वेस्टिगेशन असिस्टेंट डायरेक्टर का जो पोस्ट है उसके लिए हम FIA एक्ट 1974 जो 2 दिन पहले हम लास्ट में हमने ये रखा हुआ है, या अब मज़ीद देखते हैं अगर दिन होता है तो हम डेली बेसिस पे इसका एक पॉइंट आपको एक सेक्शन आपको मेमोराइज़ करवाएंगे और चेन बना के देंगे कि आप किस तरीके से इसको अच्छे तरीके से याद करके और अच्छे से इनको आंसर या राइट ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हैं। जिसमें हमने क्या करना है, जैसे हमने इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू के लॉज एंड एक्ट सारे पढ़ाए थे उसी तरीके से हम FIA एक्ट 1974 आपको कवर करवाएंगे। अब देखिए इसमें हमने क्या पढ़ना है, कंसेप्ट पढ़ने हैं, चैप्टर, सेक्शन और एक्ट्स कितने हो जाते हैं इस एक्ट में ना 1974 किसका, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का। जितने पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और लास्ट में हम MCQs देंगे जो कि आप अच्छे से कवर करेंगे तो इंशाल्लाह आपका ये टेस्ट भी आप अच्छे तरीके से क्वालिफाई कर लेंगे पोर्शन। अब देखें रिसोर्सेस जो तैयारी के लिए वो कौन कौन से होंगे आपके लिए। वैसे तो बहुत साइट्स आपको वेबसाइट मिल जाएंगी इंटरनेट पे जहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं, लेकिन हम जो अपनी वेबसाइट पे देंगे वो क्या देंगे कि हमारे पास एक MCQs प्लेटफॉर्म की वेबसाइट है जिस पे हम आपको जो पढ़ाएंगे उसको हमको इस फॉर्म में देंगे। उसके अलावा चैनल पे हम जो ये सीरीज़ चला रहे हैं, ये हमारा चैनल ही आप देख रहे हैं MCQs प्लेटफॉर्म के नाम से, वहाँ आप लेक्चर के लिए आ सकते हैं। फेसबुक ग्रुप है हमारे MCQs प्लेटफॉर्म और असिस्टेंट डायरेक्टर FIA मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इंटेलिजेंस ब्यूरो, ये सारे जितने भी टेस्ट हैं इसके लिए हमारा ग्रुप है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इन सारों के लिंक हम आपको इस ही वीडियो की डिस्क्रिप्शन में देंगे कि आप अच्छे तरीके से हमें पूरे तरीके से अप्रोच कर सकें। फेसबुक पेज हमारे कौन से MCQs प्लेटफॉर्म पर रेगुलर MCQs ऑफ करंट अफेयर एंड इंग्लिश, जितने भी हम रेगुलर बेसिस पे आपको करंट अफेयर के MCQs देंगे वो यहाँ भी देंगे ताकि आप अच्छे तरीके से जैसे स्क्रॉलिंग करते तो हर MCQs आपके नज़र के नीचे आए ताकि वो आप याद कर सकें। इसी तरीके से इंग्लिश के लिए हमारा लर्न बेसिक इंग्लिश ग्रामर है जो कि इंटरनेशनल ग्रुप है हमारा, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो यही जो हमारी एक कोशिश है, इंशाल्लाह ये हम 15 दिन के लिए आपको इसी सीरीज़ में पूरी कोशिश के 15 दिन ही चले, वरना मज़ीद चली तो आखिरी दिन तक भी चलेगी। लास्ट डेट जो है मतलब 24 से 24 जुलाई से टेस्ट शुरू हो रहे हैं, तो हम आपको 24 जुलाई तक आपको आपके साथ रहेंगे इंशाल्लाह। आपका ये टेस्ट, ये जितने भी टेस्ट हैं 3 हैं 4 हैं 2 हैं जितने भी हैं वो अच्छे से हो जाएंगे अगर आप फॉलो करते हैं हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स को। मुझे उम्मीद है आप ये सारे टेस्ट क्वालिफाई करेंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। इंशाल्लाह मिलते हैं लेक्चर फर्स्ट में। अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।